नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी हम देखेंगे कश्मीर में आतंकवाद। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान उसी समय दो हिस्से बन पड़ गए। पाकिस्तान भारत में से अलग राष्ट्र के रूप में निकल गया और आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर अपना कब्जा जमा रखा था, जिसको POK कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। जिस पर पाकिस्तान भारत में से अलग हुआ, तुरंत ही उसने भारत पर हमला किया और हमारे कश्मीर का थोड़ा भाग है वो अपने अपने अंदर ले लिया। उसको POK कहते हैं आज, और वो भी भारत कभी ना कभी तो छुड़वा ही लेगा, क्योंकि हमारा जो कश्मीर था वो पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद तुरंत भारत पर हमला करके उस पर अपना कब्जा कर लिया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने पर भी पाकिस्तान बार बार उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते। वो आप भी अगर न्यूज़ देखते हो तो कुछ हमारे से नया नहीं है कि ये आतंकवादी हमले पाकिस्तान इसीलिए ही करवाते क्योंकि वो कश्मीर चाहता है। और हम सब जानते हैं कि कश्मीर भारत का मुकुट कहा जाता है, पूरी पृथ्वी पर का स्वर्ग माना जाता है वो भारत का ही अभिन्न अंग है, तो भारत कैसे उसको देगा। और उसके लिए उसने युद्ध भी किया है। प्रत्येक युद्ध में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को पराजय दी है। इस सन 1988 के बाद कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान जानबूझकर आतंकवादी प्रवृत्तियां करवाता है। भारत में अशांति का माहौल खड़ा करके वो सोचता है कि भारत परेशान होकर कश्मीर उनको दे दे। वो अपहरण करता है, हत्याएँ करते हैं, बम विस्फोट, जो अभी आगे जस्ट हमने आतंकवादी प्रवृत्तियों में बताया। आदि प्रवृत्तियों द्वारा वो आतंकवादी भय फैलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर। अभी तो जस्ट 3 दिन पहले ही कि हमारे दिल्ली में भी 5 आतंकवादियों को पकड़ा गया है। तो पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। वो तो जो अपना स्वभाव है, अपनी प्रकृति है, उस हिसाब से अपना जो गलत काम है वो तो करता ही रहता है, जिसके कारण कश्मीर के अनेक पंडित परिवार है वो अपना घर बार छोड़कर उनको स्थलांतर करना। कश्मीर के पंडित आपने नाम सुना होगा, क्योंकि जब ये जम्मू कश्मीर में से 370 हटा दिया तो सबसे ज़्यादा पंडित लोग हैं वो खुश हुए थे, क्योंकि जब भारत का उनको आज़ादी मिली तो भारत जो जम्मू कश्मीर में हिंदू में जो पंडित यानी ब्राह्मण लोग रहते थे उनको ज़्यादा सताया जाता था। मुस्लिम लोग मतलब उनके साथ ज़्यादा भेदभाव होता था, इसीलिए वो अपना घर बार सब छोड़कर भारत के अलग अलग राज्यों में बस गए। अभी जिसके कारण कश्मीर के अनेक पंडित परिवार को अपना घर बार छोड़कर वो जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है वगैरह पर आकर वो बेचारे बसे हुए हैं, जिसके कारण कश्मीर के एक ही लाइन बागर ऐसे हजारों परिवार शरणार्थी के रूप में कश्मीर के बाहर जी रहे हैं और कश्मीर के आतंकवाद को सतत सीमा पार से मदद मिल रही है। अभी आतंकवाद को मदद कौन कर रहा है, वो पहले मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो पल रहे आतंकवादियों के जो संगठन है ISI वगैरह जो बोला जाता है, तो अभी 370 हट गया तो हम देखते हैं कि अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश को घोषित करके अभी वहाँ पर हिंदू लोगों के जो है वो अभी अपने को थोड़ा सेफ मानेंगे। अभी आतंकवादियों का आशय भारत में भय और अस्थिरता उत्पन्न करनी है, लोगों में डर बैठाना है और जो शांति है, जो धंधा व्यावसायिक रूपता से चलता है उनमें विक्षेप डालना है। आतंकवादी प्रवृत्तियों को बंद करने के लिए भारत सख्त और मजबूत कदम उठा रहा है। भारत में होने वाले आतंक का विरोध करता है, ऐसा ही नहीं, किसी भी स्थान, किसी भी जगह, किसी भी देश में आतंकवादी हमला होता है तो भारत हमेशा उसका विरोध करता है और इस आतंकवाद का सफाया हो उस उद्देश्य से भारत ने अनेक सैनिक भी शहीद हुए। वो आप लोगों ने भी देखा है कि अभी तो 1 साल ही हुआ है और हमारे देश में ये घटना घटी थी। अभी आप देखें कि विश्व शांति के लिए जो वैश्विक संस्था है मध्यस्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ,
और भारत ने हमेशा ये आतंकवाद की अपने देश को लेकर नहीं पूरे विश्व के लिए दुख व्यक्त करके ये समस्या को बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया है। हर समिट में उसने ये बात को इनडायरेक्टली भी प्रस्तुत की है। लेकिन कई स्थायी सदस्य देश ऐसे हैं कि वो ऐसे आतंकवादी देशों को मतलब सपोर्ट करते, वीटो पावर का उपयोग करके उन लोगों को बचा लेते हैं। नहीं तो अमेरिका भी हर बार आतंकवादी प्रवृत्तियों का विरोध करता है। वो बार बार पाकिस्तान को भी कड़क शब्दों उसकी निंदा करता है और वार्निंग भी देता है। अभी आतंकवाद के सामाजिक प्रभाव देखेंगे कि आतंकवादी प्रवृत्ति उससे समाज में लोगों पर क्या असर होती है। तो आतंकवाद समाज को विघटन की ओर ले जाता है, यानी समाज है वो टूट जाता है। आतंकवादी भय, लूटमार, हिंसा जैसी प्रवृत्तियों करके लोगों में संदेह, भय उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ये प्रवृत्ति आए दिन होगी। जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का सोचो, उनको तो आए दिन घर से बाहर निकलना है तो भी डर बना रहता है कि कब कौन से समय पर ये हमला हो सकता है। और छोटे बालकों से लेकर वृद्धों में डर रहता है। आतंकवाद के कारण लोगों का एक दूसरे पर विश्वास कम हो जाता है। अभी हमें भी बार बार ये प्रवृत्तियाँ ऐसी होती है। हमारे देश में भी तो कई सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ पर हमें भी बताया जाता है कि अनजान चीज़ वस्तु मिले तो छुए नहीं। कोई भी ऐसे शंकास्पद व्यक्ति लगे तो पुलिस को जानकारी दें, उससे उनको अपना मकान किराए पर न दें। तो ये सब जो है डर लोगों में रहता है और विश्वास हमें किसी पर नहीं आता है। ऐसा अटैक होते हैं आतंकवादी तो एक दूसरे अनजान व्यक्ति पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं रहता है। परस्पर भाईचारे की जो भावना है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे से संबंध भी नहीं रखते। कई बार सांप्रदायिक झगड़े उत्पन्न होते, क्योंकि धर्म को लेकर भी अभी आतंकवादी हमले होते तो हमारे और मुस्लिम भाइयों के, हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच थोड़ा ही हो जाता है, मतभेद खड़ा हो जाता है, जिसके कारण समाज व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। समाज में अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न होती है। आतंकवाद प्रभावित जो एरिया है जैसे कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ के लोग सामाजिक उत्सव नहीं मनाते। कोई भी धार्मिक उत्सव है वो लोग नहीं मनाते हैं, जिसके कारण लोगों को जोड़ने वाला जो अंतर व्यवहार है वो समाप्त। अभी हम सब जानते कोरोना काल चल रहा है तो कोई भी उत्सव हमने नहीं मनाया तो एक दूसरे से हम मिलते जुलते ही नहीं, अपने घर में ही रहते हैं। अगर हम हमारा जो संबंध है समाज है वो संबंध इसलिए बढ़ते कि कोई भी उत्सव होते, त्यौहार होते वो हम मनाते तो एक दूसरे के घर पे जाते हैं, मिलते तो वो संबंध मिलते। लेकिन ये सामाजिक उत्सव ही नहीं होते तो लोगों को एक दूसरे के साथ मिलना जुलना जो अंतर व्यवहार है वो बंद हो जाता है। और आजकल तो कोरोना के कारण भी हम ये देख रहे हैं। अभी ये देखा हमने सामाजिक प्रभाव। अभी हम देखेंगे आतंकवाद के आर्थिक प्रभाव की उसका धंधा व्यवसाय पर क्या असर होती है। आतंकवाद के परिणाम स्वरूप व्यापार उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहक वातावरण नहीं बन पाता, क्योंकि ऐसा आए दिन हमले होते हैं तो लोगों को डर रहता है तो वहाँ पर धंधा उद्योगों की स्थापना भी नहीं करेंगे। अभी आप देखो कि जम्मू कश्मीर में ये डर रहता था तो अभी 370 जो हटा दी और ये आतंकवादी प्रवृत्तियाँ थोड़ी कम हुई तो सरकार ने वहाँ टैक्स बिल्कुल कम कर दिया है कि लोग वहाँ जाकर अपना धंधा व्यवसाय स्थापित करें और वो क्षेत्र का भी विकास हो। व्यापार उद्योगों को ठप हो जाने के लोगों के अन्य प्रदेशों में व्यापार रोजगार के लिए अभी स्थानांतर होना पड़ता है कि वहाँ धंधा व्यवसाय नहीं चलता तो लोग दूसरे राज्य और शहर में स्थानांतर करते हैं। कुछ आतंकवादी संगठन पूंजीपति यानी पैसे वाले लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, उनको उद्योगपति है, कर्मचारी है, व्यापारी लोग हैं, उनको डराकर धन भी वसूल करते हैं। आतंकवादी नशीले पदार्थों की हेराफेरी जो ये सब तो हमने आगे देख लिया है कि ड्रग्स वगैरह हमारे देश में घुसाते जिससे हमारे युवा वर्ग को भी बिगाड़ती। बाद में काला धन की टैक्स चुकाए बिना जो माल सामान हमारे देश में घुसाते हैं तो ऐसा असामाजिक कार्य करते हैं जिससे देश में सामाजिक आर्थिक समस्याएं खड़ी होती हैं। आतंकवादी जो है वो रेलवे है, रेडियो स्टेशन है, कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सार्वजनिक स्थल जैसे कि रेलवे, रेडियो स्टेशन है, सड़क है, पुल है, सरकारी संपत्ति है जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, मंदिर है वगैरह संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इस संपत्ति को पुनः बसाने के लिए करोड़ों रुपये का सरकार को फिर से खर्च करना पड़ता है।
सरकार को सलामती और सुरक्षा के तो अभी जैसे हमने आगे ही देखा कि ये आतंकवादी हमले होते हैं तो आर्मी बढ़ानी पड़ती है, सुरक्षा एजेंसी बढ़ानी पड़ती है, जो गुप्त माहिती देते हैं वो एजेंसियाँ बढ़ानी पड़ती है, या आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले शस्त्रों खरीदने पड़ते हैं। तो बहुत सारा करोड़ों रुपये का खर्च करना पड़ता है, जिससे समाज उपयोगी, समाज कल्याण के काम कम होते हैं। आतंकवाद के परिणाम स्वरूप राज्य और राष्ट्र के परिवहन उद्योग जो है, क्योंकि हम देखो कि जम्मू कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है और वहाँ लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो वहाँ परिवहन उद्योग भी बंद हो जाता है, क्योंकि ये आतंकवाद के डर से लोग वहाँ जाते नहीं, तो परिवहन वाहन व्यवहार का भी उपयोग लोग नहीं करते, और उसके कारण पर्यटन उद्योग में वहाँ जो स्थानिक लोग हैं वो उसकी प्रवासी आते तो उसकी वजह से उनका चलने वाला, जैसे कि होटल है, दुकानें हैं और परिवहन है, तो वो लोगों का धंधा व्यवसाय भी बंद हो जाता है, तो उन लोगों को भी आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है। तो इस प्रकार आतंकवाद सामाजिक और आर्थिक रूप से नुकसानदायक है, और इससे इस समस्या का निवारण लाना अनिवार्य है। और हम सब इस परिस्थिति का सामना हमारे देश में आपने भी 1 साल पहले ही जो पुलवामा अटैक हुआ था वो अपने नज़रों से देखा है, तो उससे हमें भी कितना दुख होता है। तो ये आतंकवादी प्रवृत्तियाँ पूरे विश्व की समस्या है और देश को वो पूरी अशांति फैला देता है और आर्थिक, सामाजिक सभी तरह का वो नुकसान करता है। यहाँ पर रिलेशन पूरा होता है, आप उनका स्वाध्याय है वो लिख लें।